राजा दशरथ के पास वरदान सुरक्षित केकई ने क्यों रखा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। श्री रामचंद्र जी की रामायण में श्री राम, भगवान शिव, माता पार्वती, माता सीता और राम भक्त का परिचय मिलता है। पर आज की कथा का वर्णन राजा दशरथ ने जो केकई को वरदान दिया था, किस कारण से, और केकई ने राजा दशरथ के पास अपना वरदान सुरक्षित क्यों रखा था, इसी कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। इक्ष्वाकु वंशज में राजा दशरथ का जन्म हुआ। उस समय वह एकल ही पुत्र थे। उनके पिता का नाम राजा अज था और राजा अज के पुत्र रघु हुए। इसी तरह से जब दशरथ बड़े हुए और अपने राज्य का कार्यभार संभालने लायक हो गए तो उनका विवाह कौशल्या से हो गया। उन्हें राजा अज यानी राजा दशरथ के पिता ने उन्हें अयोध्या का राज सिंहासन सौंप दिया। फिर सुमित्रा से विवाह राज्य की मित्रता स्थापित हेतु सुमित्रा के पिता ने सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ से करवा दिया। फिर केकई से विवाह राजा दशरथ ने केकई की वीरता एवं सुंदरता देखकर कर ली। इस तरह से राजा दशरथ का विवाह तीनों रानियों से हो गया था और राजा दशरथ तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे कि वहीं स्वर्ग में देवों पर दैत्य, दानवों एवं असुरों ने मिलकर आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध में नमोची दैत्य भी था। इंद्र ने नमोची दैत्य का वध किया। ये वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगी। जब युद्ध घमासान हो रहा था, न दैत्य हार मानते और न ही दानव, मानव और असुर बिल्कुल ही हार मानने को तैयार नहीं थे। देवों को अपने स्वर्ग को किसी भी प्रकार बचाना था, सो उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी कि दैत्य, दानव और असुर यह देखकर दंग थे कि हम देवों से संख्या में तिगुने हैं, फिर भी हम उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। और यह युद्ध बरसों बरस तक चलता ही रहा कि तभी आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्ष में राजा दशरथ होंगे, यह युद्ध वही जीतेगा। इससे पहले असुर और दैत्य दानव राजा दशरथ के पास पहुँचते, उससे पहले ही देवों के दूत बनकर राजा दशरथ के पास वायुदेव पहुंच गए और जाकर कहते हैं, हे राजन, बरसों से स्वर्ग में देव, दैत्य, दानवों और असुरों का युद्ध हो रहा है, परंतु नहीं कोई हारता है और न ही कोई जीतता है। हे राजन, आकाशवाणी हुई है कि जिसके पक्ष में राजा दशरथ होंगे वही यह युद्ध जीतेगा। इसलिए इस युद्ध के लिए आपको संदेश देने के लिए देवों की तरफ से आया हूँ। राजा दशरथ ने कहा, हे वायुदेव, आप प्रस्थान करें, मैं अभी युद्ध के लिए तैयारी करके यहाँ आता हूँ। फिर राजा दशरथ अपनी तीसरी पत्नी केकई के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध की गति बड़ी ही भयंकर प्रतीत होती थी। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था और राजा दशरथ युद्ध में अत्यंत ही मग्न हो गए थे। उन्हें कुछ भी इधर उधर का पता नहीं था कि तभी सहसा उनके रथ का पहिया खिसक गया। राजा दशरथ ये बात नहीं जान पाए कि रथ से केकई उतर गई और रथ के पहिए को अपने हाथों से थाम लिया एवं युद्ध की समाप्ति तक उसे पकड़े ही रखी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा दशरथ रथ से नीचे उतरे एवं नीचे उतरते ही देवी केकई को रथ का पहिया पकड़ते देखते हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि केकई, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, जो चाहे वरदान मांग लो। केकई कहती है, ठीक है, पर अपना वरदान अभी अपने पास रखिए, जब समय आएगा तो मांग लूंगी। यही वरदान श्री राम के वनवास का कारण बना था। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। जय सिया राम।